दिन के साथ नई शुरुआत और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमारे उत्पादन फलन का अर्थ हमने किया और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने अध्ययन की। आज जो हम उत्पादन फलन की मान्यताएं करने वाले हैं, जो मान्यताएं होती हैं वो किसी भी सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट द्वारा बताते रहें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान्यताएं, उत्पादन फलन की मान्यताएं की क्या मान्यताएं रहती हैं, मान्यताओं का अर्थ क्या होता है। तो वे मूलभूत व आवश्यक शर्तें, बातें और दशाएं जिन पर सिद्धांत और नियम क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, वो मान्यताएं होती हैं। हमारे समाज में भी यही बोला जाता है कि जी हमारी मान्यताएं हैं। तो मान्यताएं क्या, जिन पर कोई भी सिद्धांत निर्भर कर रहा है वो क्या है, हमारी मान्यताएं हैं। आपके घर परिवार में भी यही बातें बोली जाती है कि जी हमारी मान्यताएं ये रही हैं कि आज तक जो हमारे परिवार में ऐसा होता है, मीन्स हमारे परिवार में एक सिद्धांत बना, एक नियम बना और वो नियम जो है उन बातों पर निर्भर रहा, तो वो क्या कहलाई, हमारी मान्यताएं कहलाई। तो मान्यताएं क्या होती हैं, मान्यताएं होती हैं ये। अब बात करते हैं मान्यताओं की। 11 से 12 मान्यताएं हैं और उनका जो हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली मान्यता, किसी भी अर्थशास्त्र में चाहे कोई भी सिद्धांत दिया हो, उस सिद्धांत की मान्यताएं होंगी और जो शुरू की 4-5 मान्यताएं हैं वो हर सिद्धांत में आपको मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा रूप उसका जरूर बदल जाता है, लेकिन जो उसका विशेष बात है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि उत्पादन फलन की मान्यताओं की पहली मान्यता की बात की जाए तो वो है तकनीक की। जो तकनीक है वो बाहर से हो। जी, तकनीक में कहने का सरल शब्दों में अर्थ ये है कि तकनीक में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आप तकनीक में परिवर्तन करते हैं तो निश्चित रूप से या तो आपका उत्पादन बढ़ जाएगा या उत्पादन घट जाएगा। तो फलनात्मक संबंध क्या था, मात्रात्मकता का। तो मान लीजिए आप पिछले साल जो आपने उत्पादन किया फसल का, इस बार आपने उसका तरीका बदल दिया, तो क्या होने वाला, उत्पादन या तो बढ़ेगा या घटेगा। हम संशयात्मक स्थिति से इसमें जो नहीं रह सकते, इसीलिए हम जो फिक्स सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हम तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, साहस में जो है वो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आप जो है मैं धन लगाऊं ना लगाऊं, चलो लगा देता हूं, देखी जाएगी, जमीन सही करनी है, चलो मैं बुला लेता हूं कंप्यूटर। और जब आपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बुला के और पूरी जमीन दिखा ली, नहीं पैसा ज़्यादा है मैं नहीं करूँगा, तो आपको जो साहस है उत्पादन करने का वो क्या रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा, पूंजी बाहर से आए। आप और मैं इतना धन नहीं रखते, बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात भी की जाए तो वो भी इतना धन नहीं रखते हैं अपने पास कि सारा का सारा उत्पादन अपने धन पर कर लें। हमारे पास कुछ उदाहरण भी हैं जो चले गए बाहर भारत का पैसा लेकर। उन उद्योगपतियों ने क्या किया था, उत्पादन करने के लिए बड़े बड़े लोन लिए थे, हजारों में करोड़ों में नहीं अरबों में लोन लिए थे और लोन लेकर वो यहाँ से उड़न छू हो गए। तो मीन्स पूंजी जो है वो कहाँ से आनी चाहिए, बाहर से आनी चाहिए। हमारे पास जो है वो पूंजी नहीं होती है। हम तो बहुत सामान्य इंसान हैं, मध्यम वर्गीय हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी जो है वो उत्पादन में जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, पूंजी का। और पूंजी, ये पूंजी कहाँ से आती है, बाहर से आती है। नेक्स्ट, नंबर 4 की बात करें तो वो है निश्चित समय अवधि। निश्चित समयावधि, हर उद्योग का एक टाइम रहता है जब उसे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल जब मिलेगा तभी उसका उत्पादन जो है बूम पे रहता है और बाकी रॉ मटेरियल का क्या कर लिया जाता है, स्टोरेज कर लिया जाता है।
जब आपके पास स्टोरेज है तो आप उत्पादन उतनी अधिक स्पीड से नहीं कर पाएंगे जब आपको ताज़ा रॉ मटेरियल मिल रहा था उस स्थिति में। तो एक निश्चित समय रहता है किसी भी उत्पादन की मान्यता में निर्धारण करने के लिए, तो उस निश्चित अवधि के बाहर जो है वो हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, परिवर्तनीयता संभव। परिवर्तन जरूरी है जीवन के लिए। अब आप बोलेंगे सर आपने ऊपर तो बोला तकनीक को नहीं बदलना है और आप बोल रहे हैं तकनीक जो परिवर्तन। जी तकनीक में परिवर्तन करने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपके और मेरे कार्य तकनीक में परिवर्तन करने के लिए बोल रहा हूं, न कि मैं ये कह रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस कर दीजिए, आप ट्रैक्टर नहीं लाइए, आप जो है वो मशीनरी नहीं लाइए। नहीं, आप जो है वो अपनी टाइमिंग को एडजस्टमेंट कीजिए, आप जो रॉ मटेरियल की स्टोरेज को एडजस्टमेंट कीजिए। तो ऐसा उत्पादन हमारा होना चाहिए कि हम क्या कर सकें, समय के अनुसार जो है उसमें क्या कर सकें, परिवर्तन भी कर सकें। नंबर 6, अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार हो। अल्पकाल में पूर्ति बेलोचदार हो। अब आप ये मत पूछिएगा कि सर बेलोचदार क्या होता है, क्योंकि जब हमने मांग और पूर्ति से संबंधित सिद्धांत किए थे तो हमने मांग की 5 श्रेणियां की थी और उसी में जो हमने आपको बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, लोचदार, पूर्णतया लोचदार और इकाई के बराबर 5 तरह की इकाइयां बताई थी। और अगर अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हैं कि बेलोचदार स्थिति जो है वो क्या होती है। नंबर 7, पूर्ण कार्य कुशलता। पूर्ण कार्य कुशलता, आप अपने कार्य में पूर्ण कुशल होने चाहिए, जैसे कि आपके अध्यापकगण अपने कार्य में पूर्ण कुशल हैं और आपके घर से संबंधित पिता, चाचा जी, दादाजी वे अगर खेती करते हैं या बिजनेस करते हैं उनमें पूर्ण रूप से कुशल हैं। तो उत्पादन फलन आपका तभी पूर्ण हो पाएगा जब आपका कुशलता उसमें क्या होगी, पूर्ण होगी। नेक्स्ट करते हैं नंबर 8 की बात करें तो वो है कि आपकी जो उत्पादन है वो क्या होना चाहिए, उत्पादन क्या होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। सर अभी हमने जो है वो पाइप फैक्ट्री लगाई है लेकिन आपके एरिया में तो जो है वो कोई सीमेंट की बनी हुई पाइपें खरीद नहीं रहा, सभी पीवीसी पाइपें खरीद रहा है, तो आपका उत्पादन क्या है, कोई मतलब नहीं है उसका उत्पादन। आपको जो नुकसान होना या घाटा होना निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो यहाँ जो है उत्पादन भी क्या रहना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण रहना चाहिए। आप उस क्षेत्र में उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए आप उत्तर भारत में जो मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य उत्पादन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा कि उत्तर भारत में जो 70% से अधिक जनसंख्या शाकाहारी है, तो निश्चित रूप से आपको वहां क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। नंबर 9, प्रतिस्थापन। वस्तुओं का प्रतिस्थापन एक सीमा तक ही संभव, एक सीमा तक ही क्या माना जाता है, उचित माना जाता है। प्रतिस्थापन, आप एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर दें। चाय की जगह कॉफी आपने पीनी शुरू कर दी, आप जो है वो ऊंट के पीछे बंधने वाले हल की बजाय ट्रैक्टर में लगने वाला हल प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह क्या है, प्रतिस्थापन। तो आप तकनीक में, उत्पादन के साधनों में, श्रम में आप एक सीमा तक ही क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर आप इससे बाहर प्रतिस्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आप उत्पादन में पिछड़ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आप अगर अपने आउटपुट्स को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं और आवश्यकता से अधिक बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो आउटपुट ज़्यादा हो जाएंगे इनपुट से और आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लाभ नहीं होगा। नंबर 10वां है साधनों में यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, साधनों में यदि हम परिवर्तन करना चाहते हैं
तो वो परिवर्तन एक एक करके किया जाए। कुछ लोग हम देखते हैं पूरी फैक्ट्री तोड़ दी, मशीनरी उखाड़ के फेंक दी, उसके बाद नई मशीनरी, नई फैक्ट्री, सब कुछ नया। निश्चित रूप से उनको नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने तकनीकी सामंजस्य को नहीं बिठा पाएंगे। हाँ, आपको बदलाव करना है, पहले आप जो है वो मशीनरीज को बदलिए, उसके बाद में आप बिल्डिंग को नया बनाइए। वन बाय स्टेप अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन फलन क्या होगा, श्रेष्ठ परिणाम देना वाला होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 by 1। ये हमारी मान्यताएं थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये बची हुई 3 मान्यताएं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।